हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर लर्नर। बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी प्ले एज यू लाइक इट के बारे में। प्ले को रोमांटिक कॉमेडी और पेस्टोरल कॉमेडी भी कहा जाता है। पेस्टोरल का मतलब होता है गांव से संबंधित। इस प्ले की मेन सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में है, जहां की कंट्रीसाइड लाइफ को विलियम शेक्सपियर ने दिखाया है, इसीलिए इसे पेस्टोरल कॉमेडी कहा जाता है। एज यू लाइक इट का सोर्स यूनिवर्सिटी विट थॉमस लॉ का प्रोज वर्क रोजालिंड है। ये प्ले शुरू होता है ऑरलैंडो से, जो कि अपने पिता के सर्वेंट एडम को अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है। ऑरलैंडो सर रोलैंड डी बॉयस का सबसे छोटा बेटा है। सर रोलैंड डी बॉयस के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके एल्डर सन यानी कि बड़े बेटे ओलिवर को मिल गई। सर रोलैंड डी बॉयस के 3 बेटे हैं, ओलिवर, जैकस और ऑरलैंडो। ओलिवर जैकस के साथ तो ठीक व्यवहार करता है और उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी करता है, लेकिन ऑरलैंडो के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करता और उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी नहीं करता। ऑरलैंडो और एडम में ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है। ओलिवर और ऑरलैंडो में छोटा सा झगड़ा होता है और उसके बाद ओलिवर वहाँ से चला जाता है। उधर ड्यूक फ्रेडरिक अपने बड़े भाई ओल्ड ड्यूक या ड्यूक सीनियर को गद्दी से हटाकर खुद ड्यूक बन चुका है, लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया और फ्रेडरिक के बड़े भाई बेनिस्ड ड्यूक की बेटी रोसालिंड अभी भी सगी बहनों से भी ज्यादा प्रेम से साथ में रहती हैं। ड्यूक फ्रेडरिक का एक रेसलर चार्ल्स ओलिवर के पास आता है और उसको बताता है कि मेरे और ऑरलैंडो के बीच में कल रेसलिंग मैच होने वाला है, तो अगर आप चाहते हो कि ऑरलैंडो को चोट ना लगे तो आप उसे वहां जाने से रोक दीजिए। ओलिवर खुद ही ऐसे मौके की तलाश में था। ओलिवर अपने भाई ऑरलैंडो की खूब बुराई करता है और चार्ल्स से कहता है कि तुम उसे अच्छा सबक सिखाओ। रेसलिंग वाले दिन ऑरलैंडो को देखकर कई लोगों को लगता है कि ये चार्ल्स से तुरंत हार जाएगा और घायल भी हो जाएगा। रोजालिंड और सीलिया ऑरलैंडो को रोकने की कोशिश करती हैं, पर ऑरलैंडो पीछे नहीं हटता और चार्ल्स से रेसलिंग जीत जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक पहले तो ऑरलैंडो की बहादुरी से खुश होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ऑरलैंडो सर रोलैंड डी बॉयस का बेटा है, तब वो ऑरलैंडो को बिना कोई इनाम दिए वहां से चला जाता है। रोजालिंड ऑरलैंडो से बात करती है और उसे एक चेन देती है। घर जाने पर ऑरलैंडो एडम से पता चलता है कि आज रात ओलिवर उसकी झोपड़ी जलाकर उसे मारने की कोशिश करेगा। एडम और ऑरलैंडो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन के लिए निकल जाते हैं। उधर ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिंड को भी महल से निकाल देता है। रोजालिंड भेष बदलकर गैनीमेड नाम के लड़के का रूप बना लेती है। सीलिया अपना नाम बदलकर एलिना रख लेती है। ये दोनों अपने साथ फूल टच स्टोन को लेकर फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में चले जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में भूखे प्यासे ऑरलैंडो की मुलाकात ड्यूक सीनियर और उनके साथियों से होती है। ड्यूक सीनियर ऑरलैंडो और एडम को खाना देते हैं और ये दोनों ड्यूक सीनियर के साथ ही रहने लगते हैं। गैनीमेड, एलिना और टचस्टोन को फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में कोरिन नाम का ओल्ड शेफर्ड मिलता है, जो उन्हें बताता है कि कोरिन का मालिक अपनी सारी भेड़ें बेचकर जाना चाहता है। लीना वो सारी भेड़ें खरीद लेती है और कोरिन को काम पर भी रख लेती है। इस प्ले में एक मेलंकलिक कैरेक्टर है जिसका नाम है जैकस और बाकी कैरेक्टर्स उसे मेलंकली जैकस कहते हैं। जैकस अक्सर उदास रहता है। जंगली जानवरों और जंगल के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचने पर बहुत दुखी होता है। ऑरलैंडो रोजालिंड का नाम जंगल में पेड़ों पर उकेर रहा था और रोजालिंड पर बेस्ड पोएट्री लिखकर पेड़ों पर टांग रहा था। रोजालिंड ये सब देखती है और गैनीमेड के रूप में ऑरलैंडो से कहती है कि हमारी इस बीमारी का मैं क्योर कर दूंगा।
तुम रोज मेरे पास आओ और मुझे रोजालिंड मानकर मुझसे बातें करो। ऑरलैंडो मान जाता है और रोज रोजालिंड मानकर गैनीमीड से बातें करने लगता है। एक दिन ऑरलैंडो जब अपने वादे के हिसाब से सही टाइम पर नहीं आता है, रोजालिंड को चिंता होने लगती है। अभी वहाँ ओलिवर आता है जो एलिना और गैनीमीड को बताता है वो ऑरलैंडो का भाई है और उसे ढूंढने जंगल में आया था। ओलिवर जब जंगल में सो रहा था तब एक लॉयनेस उस पर हमला करने वाली थी। ऑरलैंडो ने लॉयनेस से लड़कर ओलिवर की जान बचाई। इसमें ऑरलैंडो का हाथ थोड़ा जख्मी हो गया है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सका। ओलिवर की बात सुन के गैनीमीड बेहोश हो जाता है। एलिना और ओलिवर मिल के गैनीमीड को घर के अंदर पहुंचाते हैं। इस फॉरेस्ट में सिल्वियस नाम का एक शेफर्ड रहता है जो फीबी नाम की शेफर्डेस से लव करता है, पर फीबी गैनीमीड से शादी करना चाहती है। ओलिवर एलिना से शादी करके जंगल में ही रहना चाहता है, इसलिए ड्यूक के सामने इन दोनों की शादी की तैयारी होती है। ऑरलैंडो भी गैनीमीड से कहता है कि वो भी अब शादी करना चाहता है। सिल्वियस फीबी से और फीबी गैनीमीड से शादी करना चाहती है। गैनीमीड इन लोगों से कहता है कि तुम सब कल वहाँ मिलो शादी। ओलिवर और एलिना की शादी के साथ ही तुम सबकी भी शादी हो जाएगी। अगले दिन गैनीमीड अपने असली रूप में यानी कि रोजालिंड बनकर ड्यूक सीनियर के पास पहुंचती है। ड्यूक सीनियर अपनी बेटी को पहचान लेते हैं। अंत में वहाँ 4 जोड़ों की शादियाँ होती हैं, ओलिवर और सीलिया की, ऑरलैंडो और रोजालिंड की, सिल्वियस और फीबी की, और टचस्टोन और एक कंट्री गर्ल ऑड्री की। तभी वहाँ ओलिवर और ऑरलैंडो का भाई जैक्वस डिबॉयस भी आ जाता है। वो ड्यूक सीनियर को बताता है कि ड्यूक फ्रेडरिक उसे ढूंढते हुए जंगल में आ रहे थे। अभी ड्यूक फ्रेडरिक को एक ओल्ड रिलीजियस मैन मिला, जिससे बातें करने के बाद ड्यूक फ्रेडरिक ने अपना राज्य छोड़ दिया है और पूरा राज्य अब फिर से ड्यूक सीनियर का हो गया है। इसी के साथ प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।